हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम है आपका उदित फार्मा जॉब में एक और नए अपडेट के साथ। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि अभी अभी एक नई वैकेंसी निकल के आ रही है, जहां पे कि आपका टेम्पररी बेस पे होने वाला है, कोई ये परमानेंट बेस पे आपकी वैकेंसी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि अगर आप बैचलर इन फार्मेसी या फिर बीएससी की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। और एक बात और, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें एज लिमिट 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विशेष ध्यान रखेंगे। अब आते हैं टाटा मेमोरियल सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको करियर पे जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पे करियर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक और वेबसाइट देखने को मिलेगा, जस्ट टाटा मेमोरियल सेंटर का ही। तो इसके वेबसाइट पे जस्ट हम नीचे आएंगे और यहाँ से देखेंगे फर्स्ट नंबर पे आपका ये एडवर्टाइजमेंट देखने को रन अप मिल रहा है, टीएमसी एड 97/2026। अब इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि लोकेशन भी यहाँ दे दिया है कि लोकेशन आपका टीएमएच मुंबई में होने वाला है। प्रोजेक्ट पोस्ट है, प्रोजेक्ट पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका ये वैकेंसी आया है। स्टार्टिंग डेट ये है 3 तारीख और इंड डेट ये है आपका एप्लीकेशन को फॉर्म को फिलअप करने का। अब इस पे व्यू पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो जस्ट हम क्लिक कर दिए और यहाँ से आपको देखिए वही चीज़ देखने को मिल रहा है जो भी हम आपको स्टार्ट डेट बता दिए हैं, इंड डेट और प्रोजेक्ट टाइप, लोकेशन वगैरह जो भी है। तो इसमें हम जस्ट व्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से व्यू हम क्लिक करने के बाद यानी देख रहे हैं तो आपका जो भी इससे वैकेंसी आया हुआ है, तो सबसे पहले कि आपका 3 तारीख का वैकेंसी मैं पहले आपको बताया था। और इसके बाद देखिए नीचे जो आया है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की तरफ से ये वैकेंसी आया हुआ है। ये बात आप विशेष ध्यान रखेंगे, इस पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आई हुई है। अब नीचे क्या है, नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट 1 है, यानी वेक वैकेंसी देखने को मिल रहा है। जॉब लोकेशन आपका ये होने वाला है, जबकि पहले भी ये मेंशन कर दिया था, यहाँ पे थोड़ा सा और डीपली कर दिया है। और क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन आपका रहना चाहिए बीएससी इन लाइफ साइंस या फिर बी फार्म। मैं आपको पहले बताया था कि इसमें बैचलर इन फार्मेसी के स्टूडेंट भी एलिजिबल रहेंगे, तो बी फार्म या फिर आपका बीएससी इन लाइफ साइंस होना चाहिए। और इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च पीजीडीसीआर मैंडेटरी है, ये जरूरी है। अब एक्सपीरियंस का बात करेंगे तो 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, जहां की आप देख पा रहे हो रिमानुरेशन यानी कि आपकी जो सैलरी रहेगी वो सैलरी आपका 29,000 पर मंथ रहेगा। और यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आप देख पा रहे हो सेम दूसरे पोस्ट के लिए, यानी कि यहाँ पे भी बीएससी इन लाइफ साइंस मांगा हुआ है, बी फार्म मांगा हुआ है, एमएससी क्लिनिकल रिसर्च मैंडेटरी दे दिया है आपका। और इसमें भी 1 साल का आपको एक्सपीरियंस जरूरी है। और इसका जो सैलरी रहेगा 34,000 पर मंथ रहेगा मंथली में। और यहाँ पे फिर थर्ड नंबर पे आप देखोगे एमएससी में लाइफ साइंस मांगा है, एम फार्म से पीजीडीसीआर आपका मैंडेटरी इसमें दिया हुआ है। और इसके लिए भी रिमानुरेशन आपका यही है और इसके लिए भी एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का होना चाहिए। ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए एमएससी इन लाइफ साइंस एम फार्म विथ एमएससी इन क्लिनिकल रिसर्च के लिए आपका क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप भी सीआरसी एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, तो भी आपको सैलरी 34,000 पर मंथ मिलेगा। अब इसमें नोट कीजिएगा, एमएससी क्लिनिकल रिसर्च स्टूडेंट हु आर कंप्लीटिंग देयर इंटर्नशिप ऑन 31 जुलाई 2026 में आल्सो अप्लाई। तो इसमें जो जुलाई 2026 तक अपना एमएससी क्लिनिकल रिसर्च के स्टूडेंट हैं वो अगर इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके लिए भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और इसमें भी नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंट जो है, मतलब कि वैकेंसी जो है वो एक पोस्ट पे आई हुई थी। और आपका जो एज लिमिट रहना चाहिए 30 ईयर इसमें होना चाहिए। एक और है, मैं ऐसा पोस्ट अभी बताने वाला हूँ जहाँ पे आपका 3 वैकेंसी आया हुआ है और उसमें आपका एज लिमिट 35 रहेगा। 30 साल से ज़्यादा कोई भी अगर स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप मत कीजिएगा, रुके रहिएगा, आपके लिए भी एक वैकेंसी हम रखे हुए हैं। जॉब का डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा और ये डिजायरेबल भी पढ़ लीजिएगा, जनरल कंडीशन भी पढ़ लीजिएगा। और ये भी देखिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है जनरल कंडीशन में। लास्ट डेट दिया हुआ है 5:30 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है यहाँ पे। तो कुछ इसी टाइप से सारा कुछ दिया हुआ है, आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा जी। ठीक है। अब चलिए एक और हम बात बता रहे हैं कि अभी जो मैं बोल रहा था कि एक और वैकेंसी आई हुई है 3 पोस्ट के साथ, तो वो भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जस्ट उसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आई हुई टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से, ये एचआरडी डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पे जो आया हुआ है वो 2 तारीख को आया हुआ था, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। मैं थोड़ा सा लेट अपडेट दे रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और मैं बता देना चाहूँगा आपको कि ये भी वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होने वाला है। 17 तारीख को आपका वॉक इन इंटरव्यू है 6ठे महीने में। और मैं बता देना चाहूँगा कि ये जो रिपोर्टिंग टाइम है ये 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। एंड इसमें जो पोस्ट रहने वाला है वो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की तरफ से पोस्ट रहने वाला है, जहाँ की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। ग्रेजुएट डिग्री के साथ अगर आप बैचलर इन फार्मेसी किए हुए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च किए हो तो मैंडेटरी है, आपको जरूरी है। और इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी जरूरी है, यानी कि अगर आप बैचलर इन फार्मेसी किए हो या फिर ग्रेजुएट डिग्री साइंस किए हो
तो वो बैचलर आपको मैंडेटरी है, पीजी डिप्लोमा क्लिनिकल रिसर्च होना ही चाहिए, तभी ये आपको वैकेंसी मिलेगा, ये इस पोस्ट पे आप एलिजिबल रहोगे। और इसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसका अगर रेम्यूनरेशन का बात करें तो 27,000 रुपये पर मंथ है, और वो भी जॉब लोकेशन आपको यहाँ पे पहले बता दिया गया है। और इसके जो वैकेंसी होने वाले हैं वो 3 पोस्ट पे होने वाले हैं, मैं पहले भी आपको बताया था। एज लिमिट देखिए 35 साल होने वाला है। और जो भी कैंडिडेट अभी न्यू है वो इस नोट को जरूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो आज के लिए यही अपडेट था, और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि उदित फार्मा जॉब का एप्लीकेशन आ गया है फिर से एक बार। और आप अगर अपने प्ले स्टोर से जाइए और उदित फार्मा जॉब को सर्च कीजिए, वहां से डाउनलोड कीजिए, और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का ऑल ऑफ कोर्स वहां पे मिलेगा। यानी कि जो है, जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या फिर जो भी प्राइवेट आएगा उसके लिए क्रैश कोर्स आपको बिल्कुल मिलेगा। तो जाकर के विजिट कीजिए, एक बार एप्लीकेशन को देखिए क्या है कैसे है, इसके बाद आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही जी, बाय बाय।